वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम कुछ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड जो कि आप लोगों को आज के दिन थोड़ा सा उसको अपनी नॉलेज में रखना है, रडार लेवल पे रखना है। सबसे पहला गाइस, आप देखेंगे कि हमारी जो यूएस की मार्केट कैसे रही। तो गाइस, जब आप देखिए यूएस की मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, मतलब थोड़ा सा माइनर थी 0.14% की। मतलब पहले एक टाइम एक पार्ट में बहुत स्ट्रांग ये ऊपर गया था, फिर अचानक से इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पॉजिटिव में ही बंद हुआ। डाउ जोन इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ गाइस। इसके चलते आप कह सकते हो कि अपने मार्केट में भी आज के दिन थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। एंड साथ में अगर आप देखोगे ना, नेस्डेक कंपोजिट में ही माइनर से 0.027% की गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी उछाल आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिला। तो गाइस, हो सकता है आज के दिन कुछ शेयरों में गिरावट देखने को मिले, जैसे कि आईटी सेक्टर, और उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी 50 में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस, बात करते हैं आज किसी स्टॉक के बारे में आज बात करनी है। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कल के दिन ये 648 पे बंद हुआ था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गाइस एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया की। जैसे कि आप देख रहे हैं एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया तो गाइस, इसके लिए एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री की जो इतनी भी मतलब जो भी एक आप कह लो सलाहकार होते हैं, तो उसके अंदर जो EACPM है ना कि सदस्य संजीव सैनियल ने 10th जो एसबीआई बैंक का बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव होता है, उसमें कहा है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट में गिरावट मतलब एक तरीके से अच्छी बात है। ठीक है, एक अच्छा रुख देखने को बताया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2023 के मुताबिक ग्रॉस एनपीए मतलब जिसको एनपीए कहा जाता है, तो उसको ग्रॉस नेट प्रॉफिट परफॉर्मिंग एसेट रेशो 3.9% यानी कि एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर 2023 में यह आंकड़ा घट कर 3.2% पे हो गया। तो गाइस देखिए, इसके इस मौके पर आप कह सकते हो कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी यह राय है। एक कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी राय मतलब एक असहमति जताई है। कोई एग्री मतलब कुछ इस पे एग्री है, कुछ इस पे एग्री नहीं है, जिसमें सर्विसेज एक्सपर्ट्स की अधिक ग्रोथ की वकालत की गई है। इसके समर्थकों में मशहूर अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हैं। ये सान्याल ने इसके बजाय डाइवर्सिफाइड तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि भारत के बड़े डोमेस्टिक मार्केट और बड़ी आबादी को सहारा मिल सके। तो गाइज देखिए, भारत की जितनी भी ग्लोबल प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसकी जो चर्चा है उस बीच मतलब कहना यह है कि भारत के जितने भी पूर्वी पश्चिमी हिस्से हैं उनके बीच में सामाजिक आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत है। कई देखा जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जितने में भी सुस्त ग्रोथ है। ठीक है, आर्थिक असमानताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरतों पर भी जोर दिया है। साथ के साथ गाइस, उनका कहना ये भी है कि जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट हो गया एंड जितने भी पिछड़े इलाके हैं उनकी ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। एंड गाइस देखा जाए तो पॉलिसी एंड एनपीए की चुनौती से निपटने को लेकर भी एक चिंताजनक राय बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में डिफरेंट कैटेगरी वाले बैंकों के एनपीए में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए घटकर 4.2 लाख करोड़ रुपए पे रहा था, जबकि प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों का एनपीए 1.2 लाख करोड़ था एंड 9,526 करोड़ रुपये और 8,608 करोड़ रुपये था। मतलब जिनके बारे में बता रही, प्राइवेट बैंक का आप लगा लो 1.2 लाख एंड विदेशी बैंक का 9,526 लाख करोड़, और ये आपका फाइनेंस बैंक हो गया जिसका 8,608 करोड़ रुपये पे इनका एनपीए था। तो जैसे कि एनपीए के बारे में बात हो रही, तो कहीं ना कहीं एक एसबीआई कॉन्क्लेव में एसबीआई के नेगेटिव एनपीए के बारे में बात हो रही है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो एक अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी है कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक आगे बढ़ सके, जो पिछड़े इलाके हैं उनको साथ में लेकर चलें, तो एक बैंकिंग सेक्टर का भी एक बहुत रोल हो जाता है।
जो आरबीआई ने मतलब एक तरीके से ये बात रखी है। मैं आपको इतना ही कहूँगी, इनसे रिलेटेड जितने भी मतलब जैसे कि अभी हमने सुना कि कुछ बैंक्स हैं जिनके एनपीए घटे भी थे और बढ़े भी थे, तो आपको ऐसे बैंकों को ढूंढ के रखना है और उस पर नज़र बना कर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपको उसमें देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस क्या, आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, तभी इन्वेस्ट करना। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट गाइस हमारा है फर्स्ट क्राई का। फर्स्ट क्राई के आईपीओ में गाइस हम लोगों को ये देखना है कि देखिए बहुत अच्छी मतलब न्यूज़ थी कि रतन टाटा ने मतलब एक आप कह लो एक न्यूज़ अच्छी है, ये बुरी है। रतन टाटा ने अपने जितने भी सेल्स अपनी हिस्सेदारी है उसमें इसने बेचने का फैसला किया है। तो गाइस मैं जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मतलब आप देख रहे हो ना, रतन टाटा कितनी दिग्गज कंपनी हो, उन्होंने ब्रेन बीज सॉल्यूशंस के जितने भी आईपीओ आगामी आईपीओ हैं उनमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। एंड इस आईपीओ के जरिए टाटा अपने 77,900 शेयर बेचने का निर्णय ले सकते हैं। ब्रेन बीज सॉल्यूशन लिमिटेड माँ बच्चों की देखभाल वाले प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई की मालिक है। रतन टाटा साल 2016 में शुरुआत में ही 66 लाख रुपए लगाकर कंपनी में निवेशक बन गए थे एंड उन्हें कंपनी की प्रेफरेंस शेयर अलॉटेड की गई थी। एंड साथ के साथ गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए भी मतलब उनके प्रोडक्ट बेचने वाली भी कंपनी फर्स्ट क्राई अपना आईपीओ लाने जा रही है। आप लोगों को इस बारे में पता है, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई हुई है। गाइस इसकी पेरेंट कंपनी ही ब्रेन बीज सॉल्यूशन है। उसने आईपीओ लेने के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी के पास कागज़ दाखिल कर दिए हैं। एंड डॉक्यूमेंट के मुताबिक कंपनी आईपीओ के जरिए 1,816 करोड़ रुपये नए शेयर बेचेगी। एंड इसके अलावा सॉफ्टवेयर समेत मौजूदा निवेशक अपनी ओर से कंपनी के करीब 5.44 करोड़ रुपये के शेयरों को भी बिक्री मतलब कर सकते हैं। एंड साथ के साथ गाइस देखा जाए तो हिस्सेदारी बेचने के जितने भी बेचने वाले निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कुबानी इन्वेस्टमेंट हो गया, वैलेंट मॉरिशियस हो गया, TIMF हो गया, थिंक इंडिया हो गया, अपॉर्चुनिटी फंड, श्रोडर्स एंड न्यूकास्ट एशिया, TPGPI, अपॉर्चुनिटी, SVF और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल है। कैसे कि फर्स्ट क्राई कुछ निवेशकों को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर जारी करके 363 करोड़ रुपये जुटा सकती है। एंड देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बेचेगी 28 लाख के शेयर। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपने शेयर बेचने को है इसमें से। एंड ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि मैं बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस इशू के जरिए ब्रेनवी सॉल्यूशंस में अपनी 0.58% हिस्सेदारी यानी कि 28 लाख शेयर बेचेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड तय होने के बाद ब्रेनवीज बुक रनिंग लीड मैनेजर की शेयरों का अंतिम बिक्री भाव तय करेगी। जैसे कि आईपीओ के जरिए सॉफ्टबैंक की इकाई SBF फ्रॉक कैमन लिमिटेड 2.03 करोड़ रुपये शेयर बचेगी। एंड सॉफ्टबैंक ने फर्स्ट क्राई में $400 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर $900 करोड़ का निवेश किया था। इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में फर्स्ट क्राई का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 486 करोड़ रुपये पे रहा था। हालांकि इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2 गुना बढ़कर 53 करोड़ रुपये पे पहुंच गया था। तो गाइज आपको पता है सॉफ्टबैंक ने भी अपनी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बेची थी। वही टाटा और महिंद्रा भी बेच रहा, कुछ और भी हैं लोग जो उसमें से अपने शेयर बेच रहे हैं। तो बाकी देखिएगा इस ब्रेन बीज का भी आईपीओ आने वाला है। ब्रेन बीज के आईपीओ में से ही मतलब हिस्सेदारी बेची जा रही है। एंड फर्स्ट क्राई की तो पेरेंट कंपनी फर्स्ट क्राई में गए सॉफ्ट बैंक का रोल था और अभी इसमें रतन टाटा और महिंद्रा का मेन रोल देखने को मिल रहा है। बाकी गाइज आप खुद तो स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, अंदर भी इन्वेस्ट करिएगा। एंड गाइज चैनल पर नए हैं ना तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।